द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी होगा। तो अगर आप चैनल में नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 48 नहीं देखा है, सीजन 2 वो आ चुका है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। एपिसोड के शुरू में हम तेसिया को रोते हुए देखते हैं। वो रोए जा रही थी। आर्थर भी उसे इतने दिन बाद देख के बहुत ज्यादा खुश था। वो देखता है कि उसे भी चोट लगा है। वो ये पूछता भी है, पर तेसिया उसे चुप रहने के लिए कहती है कि इससे ज्यादा चोट तो मुझे कुकिंग करते हुए आती है। वैसे तुम्हारे बारे में क्या? मैंने जब अपने कैप्टन से तुम्हारे बारे में, पर तभी आर्थर उसे रोक देता है। कहता है कैप्टन, इसका मतलब तुम प्रमोट। पर उसे इतना चिल्लाते हुए देख के तेसिया उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम्हारी हालत इतनी खराब है और तुम मेरे प्रमोशन के बारे में चिंता कर रहे हो। तुम मरने वाले थे आर्थर। आर्थर खुश होते हुए कहता है मैं बस खुश हूँ कि तुम अच्छा कर रही हो। पर तभी तेसिया आर्थर के कंधे पे सर देते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम्हें पता है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना ज्यादा डेंजरस होगा। तुम्हें इससे देख के पता है, मुझे बार बार याद आता है कि तुम एक ह्यूमन हो, कोई ऐसी चीज नहीं इंडिस्ट्रक्टेबल या फिर कोई वॉरियर, कोई मेज नहीं जिसे कि कुछ भी नहीं हो सकता। आर्थर कहता है क्या तुम मुझे ऐसे देखते हो? वो सब इससे बातें कर रहे थे, तभी देखते हैं बाहर से उन सबको कोई देख रहा था। और तभी दरवाजा खुलता है और हम वहाँ पे उसके ही फैमिली को देखते हैं, जैसे कि वेरियन, उसके माता पिता। उनको वो लोग आते ही शर्मा जाते हैं। उन्हें अपने सामने देख के आर्थर को थोड़ा सा अजीब लगता है और सभी यहाँ पे वेरियन को ही दोष देने लगते हैं। तभी वेरियन कहता है मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए आर्थर, पर उससे पहले हमसे ज्यादा वेट तुम्हारे लिए कोई कर रही थी। और तभी वहाँ पे वो एली को दिखाता है। आर्थर एली को पास बुलाता है और बुलाते ही एली उसे जोर से आके हक कर लेती है, रोने लगती है। आर्थर भी उसे समझाने लगता है, पर तभी आर्थर एली को कहता है एली, क्या तुम हमें एक सेकंड दे सकती हो? हमें थोड़ा सा बात करनी है। ये सुनते ही एली बू को लेके वहां से निकल जाती है। और तभी एल्डेड उसे बताता है कि उसे ठीक करने के लिए लेडी सिल्वी की एथर आर्ट्स और साथ में एलिक्सर पर्ल जो कि उसके पास था, जो कि विंसम ने उसे दिया था, वो लगा। पर आर्थर पूछता है क्या वो लोग उसे और एक पर्ल नहीं दे सकते? ये सुन के वो कहता है नहीं, वॉर अभी चालू हो चुका है, तो फिर अगर ऐसा हम करेंगे तो ये ट्रीटी को ब्रेक करना होगा। और तभी इस तरफ वेरियन उसे उसकी ही तलवार के जो टुकड़ा उस रिटर्नर के बॉडी में बचा हुआ था उसको देता है, जो देख के आर्थर बहुत ज्यादा शॉक होता है। अपने हाथ को देखता है जिसमें भी शायद एक तलवार ग्रो होगा, पर यह कब होगा ये उसे नहीं पता। और तभी अब वो बोलना चालू करता है। कहता है ओके, कुछ बताने से पहले एक चीज मुझे जानना है। एक चीज, जो ड्वार्वेन लेंसेस है, मीका अर्थबॉर्न और ऑल्फ्रेड वर्न्ड, उन दोनों पर कंट्रोल किसका है? एल्दीराप का या फिर रहीदास का? सीन शिफ्ट होता है। उनके जाने के बाद आर्थर अब अपने आप को देखने लगता है। उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चारों तरफ कट के निशान, जले हुए निशान थे। सिल्वी देखते हुए कहती है तुम इससे भी बुरे लग सकते थे, तुम्हें पता है ना? आर्थर ये सुन के हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम एली और बू को बैठे हुए देखते हैं। वहीं पे अब आर्थर भी उससे मिलने के लिए आया था। एली कहने लगती है भैया, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। वो जलते हैं, पर जो मुझसे नहीं जलते वो आपसे जलते हैं, क्योंकि आप एक लेंस हैं, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं। आपको सारे कॉन्टिनेंट्स के लीडर पहचानते हैं। आपको पता है भैया, मैंने ये कभी आपको नहीं बताया, पर एक समय था जब मैं आपसे हेट करती थी। मुझे ऐसा फील होता था जैसे कि मेरी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो चुकी है। मैं एक रेगुलर लाइफ नहीं जी सकती। मैं अगर क्लासरूम में होती भी हूँ, मेरी ज्यादा दोस्त नहीं होते। इसकी वजह से मैंने मॉम डैड को बहुत ज्यादा ब्लेम किया। पर एक फनी थिंग क्या है पता है? मैं आपको कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, जबकि आपकी लाइफ तो मुझसे भी बदतर है। अब तक मेरे पास जितने भी यादें हैं आपको लेके, आप कभी इंजर होते फिर घर वापस आते, अब कभी हमारे साथ नहीं होते थे। मैं कभी कभी वंडर करती थी कि आप हमारे बारे में परवाह भी करते हो। पर जब मैं थोड़ी सी बड़ी होने लगी, मुझे याद आया कि आपने तो बेयरली हमारे पेरेंट्स को देखा था। एटलीस्ट मैं उनके साथ थी, मैं खुश थी, घर में थी, पर आपने हम सब के लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया। और यह कह के वो रोने लगती है। आर्थर उसे संभालने जाता, पर तभी वो उठ के खड़ी होती है और कहती है आई एम ग्लैड, मैं फाइनली अब अपने आप को ठीक कर चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। और वो आगे जाने लगती है।
वो एक तीर को हाथ में लेती है और अब आर्थर को दिखाने के लिए उस तीर को सामने की तरफ निशाना दागती है। वो जाके सीधा लगता भी है, जो देख के आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर तभी वो कुछ स्पेल कहती है या फिर मंत्र कहती है, जिससे उसका वो तीर वो जलने लगता है और सीधा जाके वो लगता है, पर वो कुछ अजीब ही जगह पे लगता है या फिर बोलूं वो मिस कर देता है, पर वो जाके मिडिल पे नहीं लगता। आर्थर फिर भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाता है, कहता है ये तो अमेजिंग था। पर इस तरफ एली की हालत ठीक नहीं था और तभी वहाँ पे एमिली और शायद ये हेलेन है, क्योंकि आर्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेलेन उसकी बॉल माना के बारे में कहती है कि ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, उसके उम्र में ऐसे चीज़ों को क्रिएट करना जो कि शायद और कोई नहीं कर सकते। पर तभी आर्थर उनके ड्रेस के बारे में उनसे पूछता है। वो लोग बताते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता आज के सेलिब्रेशन के बारे में? अपेरेंटली एक रिटर्नर को मारा गया है, हराया गया है। आर्थर सिल्वी को कहता है, क्या इनको नहीं पता कि उसे किसने मारा है? और तभी आर्थर अब तैयार होने के लिए अपने ड्रेस के बारे में कहता, और ये कहते ही सामने वो उन्हीं लेडीज को देखते हैं जो कि उसके ड्रेस को तैयार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम तेसिया को सजते हुए देखते हैं। उसकी मॉम उसे सजा रही थी, बहुत खुश थी और तभी कहती है, वाह बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तभी हम तेसिया को देखते हैं, सच में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद तेसिया को देखते ही सब लोग बहुत हैरान थे। वहीं पे हम डॉब्स, स्टैंड और कायरा को देखते हैं। वो सब उसके तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तेसिया अपने ड्रेस के बारे में अनकंफर्टेबल होने के बारे में कहती, पर उस तरफ स्टैंड अपने ड्रेस को दिखाते हुए कहता है, एटलीस्ट तुम मेरी तरह तो नहीं दिख रही हो। और तभी वो लोग अब धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं बात करते हुए। यह तक कि डॉब्स अपने बारे में तारीफ करता है कि उसने उन दोनों यानी कायरा और स्टैंड को बुलाया है, वो कितना जनरस है। और तभी धीरे धीरे वो सीढ़ी करके ऊपर जा रहे थे आसमान की तरफ, और ये सीढ़ियाँ ये उड़ रहे थे हवा में ही। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक पार्टी था, चारों तरफ खूबसूरती से भरा हुआ। यहाँ तक कि तेसिया आर्थर को ढूंढ भी रही थी और कायरा ये कहती भी है, वो शर्मा जाती है। और कुछ ही देर बाद डब्स अब कायरा को खींच के ले जाती है अपने फैमिली से मिलाने के लिए। इस तरफ तभी एमिली उनके सामने आते हैं। एमिली को देख के तेसिया बहुत ज़्यादा खुश थी, पर तभी वो सामने देखते हैं गिडियन को। वो अलग अलग चीज़ें खा रहा था, जो देख के एमिली बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि गिडियन ने उसकी मदद नहीं की थी। पर वो यहाँ पे कहता है कि वो इस पार्टी में इसी वजह से आया है कि उससे भी कोई स्मार्ट है, उससे उसे मिलना है। इस तरफ तेसिया जब पीछे देखती है, वहाँ पे हम क्लैरी को देखते हैं। वो अपने अंकल के साथ आई थी, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तभी वहाँ पे हम प्रिंस कार्टिस और प्रिंसेस कैथलीन को भी देखते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बातें कर रहे थे, तभी क्लैरी वो अपने अंकल को कहती है, अंकल कैस्पियन आप थोड़ा सा पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी बातें करूंगी। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आते हैं बैल्कनी में। यहाँ पे वो सबको अलग अलग उनके कामों के लिए कहती है, जैसे कि कार्टिस वो लेंसर में एक टीचर है और कैथलीन वो एक लेंस के अंडर ट्रेनिंग कर रही है। दूसरी तरफ प्रिंसेस तेसिया, उसका तो खुद का टीम है। और तभी वो कहती है, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। और तभी वो लोग उसकी इंजरीज के बारे में कहते हैं। वो कहती है कि ये ठीक हो चुकी है। ये सुन के कार्टिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, कहता है कि तो फिर तो तुम हमारे साथ वॉर में जा सकते हो, है ना? पर ये सुन के वो कहती है, नहीं, उन लोगों ने उसे तो ठीक कर दिया था पर उसकी मानाकोर को नहीं, और इसी वजह से वो अब और मैजिक को यूज नहीं कर सकती। ये सुन के सभी दुखी होते हैं, पर सभी उसे समझाने लगते हैं और इसी वजह से थोड़ी देर बाद वो खुश भी होती है। और वो अब सबको कहती है, अरे देखो तो यहाँ पे सबके लिए मजे का समय है और मैं सबको दुखी कर रही हूँ। और तभी वो कहती है, बस और एक चीज़, प्लीज़ आर्थर को मत बताना इस बारे में, मैं नहीं चाहती कि वो इस बारे में जाने। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, फिर भी मैं उसकी साइड में उसके साथ नहीं लड़ पाई थी, इसी वजह से। और अब वो सब बाहर आने लगते हैं। कार्टिस कहता है, अरे वैसे भी आर्थर से हम मिलते ही कहा है। तेसिया कहती है, हाँ वो पहले जैसा ही है, जैसा हमने उसे पहले देखा था, पर अब वो बड़ा हो चुका है। ये सुन के कार्टिस कहता है, ओह अच्छा है, तुमने नोटिस कर लिया है। ये सुन के तेसिया पागल हो जाती है, शर्मा जाती है। कुछ देर बाद ऐसे ही वो सब बातें कर रहे थे, पर तभी क्लैरी शॉक होती है। पीछे से हम विदाई को आते हुए देखते हैं। वो उन सबको बुलाती है और साथ में क्लैरी को भी आने के लिए कहती है। क्लैरी कहती है, हाँ जा रही हूँ, पर यहाँ पे क्लैरी समझाती है वो शॉक हुई थी इसी वजह से क्योंकि वो अब मैजिक यूज़ नहीं कर सकती और अब जनरल विराई की ऑरा तक उसे सप्रेस कर रही है।
कुछ ही देर बाद वो सब धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। वहाँ पे हम वेरियन को देखते हैं। वहाँ पे वेरियन सभी को इनवाइट कर रहा था, सभी को कुछ देखने के लिए कहता है, और तभी वो सबके सामने जाहिर करता है एक बहुत बड़े से बर्फ के अंदर उसी रिटेनर के बॉडी को जिसको कि आर्थर ने मारा था। ये देखते ही सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तेसिया सोचती है क्या एक रिटेनर, और तभी वीरे की तरफ देखती है उसी आइस की वजह से क्या ये वीरे थी, पर वीरे भी बहुत ज़्यादा शॉक थी। पर तभी वेरियन आर्थर को बुलाते हुए कहता है हमारा लेंस गॉडस्पेल ने उसे मारा है, आर्थर लेविन एक वृत्रा को डिफीट करा है। और तभी आर्थर उसी वृत्रा के सामने सबके सामने था। ये एक वृत्रा, उसे आर्थर ने हराया। ये सुनते ही तेसिया बहुत हैरान हो चुकी है। आर्थर अब सबको इससे इंट्रोड्यूस कराने लगता है, इसके बारे में कहने लगता है कि वो ये किसी को दिखाना नहीं चाहता था या फिर जताना नहीं चाहता था, पर लोगों को लगता है कि वो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। इसी वजह से वो ये सबको दिखाना चाहता है, सबको ये बताना चाहता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर वो एक नया और एक सबसे कमज़ोर लेंस होके भी एक रिटेनर को हरा सकता है तो बाकी लेंसेस क्या कर सकते हैं, ये आप सबके लिए ही है। तेसिया इस तरफ सोच रही है। आर्थर कल ही तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी ना, आज वो इतनी अच्छे से फ्रीली कैसे घूम सकता है। इस तरफ सभी ये सुनते ही उसकी तरफ दौड़ने लगता है, उसे देखने जाने के लिए दौड़ने लगते हैं। और अपने सामने जब रिटेनर को सभी देखते हैं बहुत हैरान होते हैं। एक रिटेनर एक वृत्रा होने के बावजूद ये एक ह्यूमन जैसी ही लग रही थी। पर इस तरफ तभी तेसिया देखती है आर्थर बाहर से चुपचाप निकल जाता है। आर्थर को और वेरियन को हम एक साथ देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद आर्थर एक जगह बैठा हुआ था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये उन सब का ही प्लान था। आर्थर वहाँ पे जाके किसी को कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। और तभी वो लोग रिकॉर्डिंग के बारे में पूछते हैं। वहीं पे गिडियन को देखते हैं। गिडियन कहता है अरे एक ओकेशनल थैंक यू भी चलता, तुम एक जीनियस हो, ये भी मुझे हर्ट नहीं करता। और तभी हम देखते हैं उन सब ने रहीदास की रिकॉर्डिंग करी है जब आर्थर ने बोला था सब कुछ अलग अलग टाइम पे, जैसे कि जब आर्थर आया था और जब आर्थर ने बोला था रिटेनर की बॉडी के बारे में। पर तभी वेरियन ऊपर दिखाते हुए कहता है अरे रहीदास की तरफ देखो, वो आखिर इस पिक्चर में किसको देख रही है। और वो लोग देखते हैं वीरे की तरफ। आर्थर कहता है हाँ वीरे को देख रहा है। तब जब मैंने कहा था इसे किसी लेंस ने मारा है, उसे लगा था कि ये ताकतवर लेंस ही होगा, पर जब मैंने बताया कि सबसे कमज़ोर होकर भी मैंने ही इसे मारा तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब थी। और हम सबका प्लान तो यही था। इन लोगों का जैसा प्लान था रहीदास के बारे में जानना, उसकी एक्सप्रेशन देखना, उन लोगों को वो मिल चुका है। पर अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि रहीदास ही कल्प्रिट है या नहीं, वो भी उनके साथ मिला हुआ है या नहीं। आर्थर बाहर जाता तभी सामने तेसिया को देखता है। तेसिया उसे कहती है सरप्राइज आर्थर। पर आर्थर सोचता है उसने आखिर कितना सुना है। और तभी इस तरफ हम सिल्वी को एक केक में गिरते हुए खाते हुए देखते हैं। आर्थर के साथ तेसिया को घूमते हुए देखते हैं। पर तभी एक बंदे के साथ आर्थर का धक्का लगता है जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा दर्द होने लगता है। वो सोचता है शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। पर तभी तेसिया आर्थर को पकड़ती है, कहती है अगर मैं ये नहीं करूँगी तो सारे नोबेलमैन मुझे डांस के लिए पूछेंगे, और उसके अलावा बाकी नोबेल लेडीज़ भी तुम्हें बॉदर करेंगे ना, इसी वजह से तुम इसके बाद अपने रूम पे जा सकते हो। और तभी वो आर्थर को अलग अलग लोगों से मिलाता है, अलग अलग लोग जो कि नोवेल्स थे या फिर पावरफुल थे। यहाँ पे आर्थर नरेट करने लगता है मैं इन सब में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, ऐसी दुनिया जहाँ पे मुझे किसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। पर तेसिया उसे सब कुछ पता है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको कैसे संभालना है, सब कुछ। मैं अपनी दुनिया में अपनी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल था, एक किंग था, जिसकी वजह से मुझे किसी की परवाह नहीं था, किसी के बारे में सोचना नहीं था। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक जनरल हूँ। तभी दो लेडीज आर्थर से बात करने की कोशिश करती है। आर्थर उन्हें देख के हंसने लगता है और इस तरफ तेसिया गुस्से में उसके हाथों को खींचती है। तभी दूर से आर्थर एली को देखती है बू के साथ। उसे कुछ लड़के छेड़ने जा ही रहे थे। तभी वो ब्रो टेलीपैथी करता है बू के साथ। तेसिया पूछती है क्या कर रहे हो तुम दोनों। वो कहता है बस भाई भाई की चीजें हैं, तुम नहीं समझोगी। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद तेसिया आर्थर को लेके बाहर आती है। वहाँ पे आके उसे बातें करने लगती है। कहती है कि कभी कभी मैं यहाँ से देख के उन बादलों को देख के सोचती हूँ कि शायद ये बादल नहीं समुंदर है और मैं फ्लोट कर रही हूँ। कितनी चाइल्डिश है ना। आर्थर भी कहता है नहीं, कभी कभी चाइल्डिश होना अच्छा होता है। कुछ देर बातें करने के बाद तेसिया आर्थर से पूछती है उसके सीक्रेट के बारे में कि वो हर चीज़ में इतना अच्छा क्यों है और इतना अच्छा कैसे है।
ये सुनते ही आर्थर के दिमाग में सबसे पहले आता है पूरा एक पास्ट लाइफ। पर वो कहता है अरे मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। पर वो कहती है क्या किताबें? वो तो मैं भी पढ़ती हूँ और मैंने भी एक असुरा से सीखा है और मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और उसके भी अलावा मैं तुमसे हाफ स्टेप दूर हूँ, फिर भी तुम मुझसे कहीं दूर हो आर्थर। मैं जितना तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करती हूँ उतना ही लगता है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। आर्थर पूछता है क्या? पर तुम मेरे इतने करीब आना क्यों चाहती हो? मतलब तुम मेरे लेवल में आना क्यों चाहती हो? वो कहती है ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ आर्थर, बता सकूँ कि मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ फिर से एक बार। सो फाइनली यहाँ पे तेसिया ने कन्फेस कर दिया है और ये एक होलसम एपिसोड था। पर इसके बाद फिर से जो चालू होने वाला है वो आपने शायद सोचा नहीं होगा। अगर आपको बहुत सारे एपिसोड्स सबसे पहले देखना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो को रीच मिले और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।